हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने डीपी क्लास पर। मेरे शौक स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, मजे में, बहुत बेहतरीन। तो हमारी जो सर्कल का चैप्टर चल रहा है तो उसमें एक वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज सेकंड वीडियो में देखेंगे बाकी क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखेंगे एक करके। देखिए, सर्कल में काफ़ी सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं और आईसीएसई में ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं सर्कल पे बेस्ड। साबित तो हो नहीं पाएंगे कवर, है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड बता रहे हैं जो कि हमारे ऑलमोस्ट रिलेवेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? पहले देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर बेस्ड आज क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्लियर है? चलिए आज देख लेते हैं पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी आज जो हमें देखना है। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियोज़ में स्पेशली एनसीईआरटी वालों के लिए थी क्योंकि पूरा उन पर कवर था, लेकिन आईसीएसई वालों के लिए तो वो भी थी, ये भी, और इसके बाद एक बार लेंगे वो भी रहेगी। लेकिन एनसीईआरटी वालों के लिए स्पेशली जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। क्लियर है? हेल्पफुल रहेगा। देख लीजिए क्या है इसमें। मान लीजिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, एक अगेन सर्कल ड्रॉ किया है, एक और सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल तो अच्छी बन गया, ऐसी फन नहीं है ना। देखिए कॉर्ड मैंने बता दिया था क्या होता है। लेट से एक मैंने कॉर्ड ले लिया ए बी। अगर ये कॉर्ड दो सेगमेंट्स होते हैं, छोटे वाला पार्ट को कहते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े वाले पार्ट को कहते हैं मेजर सेगमेंट। अगर सेम सेगमेंट में वो कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोई एंगल भी बनाए, कहीं पर भी कोई भी एंगल बनाए, तो सर याद रखिएगा क्या कि वो सभी एंगल सेम होते हैं। जैसे कि ये थीटा है क्योंकि ए बी कॉर्ड के थ्रू बन रहा है पी पे, ये ए बी कॉर्ड के थ्रू बन रहा है क्यू पे, और ये ए बी कॉर्ड के बन रहा है थ्रू आर पे। सेम सेगमेंट में बन रहा है, सेम सेगमेंट में, तो ये तीनों एंगल्स क्या रहेंगे सर हमारे? सेम रहेंगे। थीटा थीटा थीटा, ये क्यूब है। क्लियर है? क्यूब है ये। तो याद रखिएगा जब भी एक सेम कॉर्ड अलग अलग एंगल्स फॉर्म करती है सर्कमफ्रेंस पर सेम सेगमेंट में, तो वो सभी एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो थीटा थीटा थीटा। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ अगेन एक कॉर्ड है ए बी एंड वो कुछ एंगल फॉर्म कर रही है सर्कमफ्रेंस पर, दैट इज थीटा। और सेम कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है, सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है, तो वो एंगल क्या होगा? उसका जस्ट डबल होगा। एक कॉर्ड जो सर्कमफ्रेंस पे फॉर्म कर रही है थीटा, तो वो सेंटर पे फॉर्म करेगी टू थीटा, और अगर सेंटर पे फॉर्म कर रही है टू थीटा तो सर्कमफ्रेंस पे फॉर्म करेगी थीटा। क्लियर है इतना? ठीक है, एक देख लीजिए क्या होता है हमारा। मान लीजिए एक कॉर्ड है A1 AB, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर है, ये माइनर है। माइनर सेगमेंट में एक एंगल फॉर्म कर रही है, मान लो दैट इज थीटा। तो सर वही कॉर्ड सेम अगर माइनर सेगमेंट में फॉर्म कर रही है तो वो एंगल क्या होगा हमारा? 180 माइनस थीटा। याद रखिएगा। ठीक है, अगर एक कॉर्ड है जो कि एक सेगमेंट में फॉर्म कर रही है थीटा, तो दूसरे सेगमेंट में जो एंगल फॉर्म कर रही है सर्कमफ्रेंस पर, तो वो होगा 180 माइनस थीटा। और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? मतलब एक 4 वर्टिसेस का फिगर होता है जिसमें चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, तो उनमें अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 वर्टिसेस से बने हुए क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं किसी सर्कल के, और अपोजिट एंगल का सम होगा 180 डिग्री। दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180। क्लियर है? एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लीजिए, फिर करते हैं आगे मूव। मान लीजिए सर ये क्या हमारी डायमीटर है जो कि होती है हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और डायमीटर किसी भी सेगमेंट में कोई भी एंगल फॉर्म करे सर्कमफ्रेंस पर, वो हमेशा क्या रहता है सर? 90 डिग्री। मतलब कॉर्ड डायमीटर के थ्रू कोई भी एंगल फॉर्म होता है सर्कमफ्रेंस पे, तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म ही करता है। दैट मीन्स वी कैन से ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ए बी एक डायमीटर के थ्रू जो भी एंगल फॉर्म होगा सर्कमफ्रेंस पे वो हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होना चाहिए। अगर एक कॉर्ड है वो अलग अलग एंगल्स फॉर्म कर रही है सेम सेगमेंट में सर्कमफ्रेंस पर, तो वो सभी एंगल सेम रहेंगे। अगर वो सर्कमफ्रेंस पर फॉर्म कर रही है थीटा, तो सेंटर पर फॉर्म करेगी टू थीटा। अगर एक सेगमेंट में फॉर्म करेगी थीटा, तो दूसरे सेगमेंट में फॉर्म करेगी 180 माइनस थीटा। मान लो यहाँ पर अगर 30 होगा तो ये 150 होगा, ये 40 होगा तो ये 140 होगा, इस टाइप से। और अगर डायमीटर फॉर्म करेगी किसी सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल, तो वो होगा 90 डिग्री। क्लियर है? कॉपी करना है तो कॉपी करिए, नहीं तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन वो हमारा पहला। आइए गाइस देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। मतलब उसके आगे 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, उसमें देखेंगे उसके आगे क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एंगल बी ए डी, ये एंगल हमें गिवन है 65 डिग्री। ए बी डी गिवन है 70 डिग्री एंड एंगल बी डी सी गिवन है 45। तो फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू प्रूव दैट ए सी इज अ डायमीटर एंड देन फाइंड एंगल ए सी बी। पहले में ए सी डायमीटर को करना है प्रूफ कि ए सी क्या एक डायमीटर है।
क्लियर। तो डायमीटर वाली प्रॉपर्टी को जल्दी से रिकॉल करिए, क्या होता है, अगर AC डायमीटर होना चाहिए तो उसके थ्रू जो एंगल बनना चाहिए सर्कमफ्रेंस पे वो होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। क्लियर है। या तो हम एंगल ABC को 90 डिग्री प्रूफ करते हैं या हम एंगल ADC को 90 डिग्री प्रूफ करते हैं, तो उसकी हेल्प से हमारा हो सकता है कुछ, है ना। वेरी गुड। तो आइए देख लेते हैं कैसे कर पाएंगे सर ऐसा, अगर हम करना चाहते हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके अगर आपको आ रहा है तो। क्लियर है। चलिए आइए देख लेते हैं। हमें अगर एंगल को इसको करना है कितना, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए, फॉर कॉर्ड BC कॉर्ड के लिए, ये कॉर्ड यहाँ पर, ये कॉर्ड BC कॉर्ड D पर एंगल कितना फॉर्म करिए 45 डिग्री, एंगल BDC 45 डिग्री है, हाँ कि ना, बोलो ना 45 है। तो मतलब ये इस सेगमेंट में कहीं पर भी कोई भी एंगल फॉर्म करे वो भी 45 होना चाहिए। BC फॉर्म कर रही है D पर 45, तो BC अगर A पर फॉर्म करेगी तो ये एंगल हमारा ये भी क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए। हो वेरी गुड। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल BAC should also be 45 डिग्री। हाउ, बाय प्रॉपर्टी या बाय सेम कॉर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज, उसकी कोई ऐसी इशू नहीं है। क्लियर है। तो ये पूरा था 65, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से एंगल CAD। एंगल CAD कितना हो जाएगा सर हमारा, एंगल CAD हो जाएगा हमारा एंगल BAD माइनस एंगल BAC। हो हाँ कि ना, ये पूरा एंगल 65 है, ये 45 है, तो ये निकालने के लिए इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो जगह 65 माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। हाउ वेरी गुड। तो मतलब ये आ गया हमारा 20 डिग्री। नाउ क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। आफ्टर दिस फॉर कॉर्ड CD, यहाँ कर लें फॉर कॉर्ड CD कॉर्ड के लिए थोड़ा सा आप देखिएगा, CD कॉर्ड CD दिस वन, ये अगर कॉर्ड यहाँ पर 20 फॉर्म कर रही है, एंगल CAD अगर 20 है सर, तो हम कह सकते हैं इस कॉर्ड के थ्रू और कोई भी एंगल फॉर्म होता है अगर उसी सेगमेंट में तो वो भी 20 डिग्री ही होगा। तो इस कॉर्ड के थ्रू देखिए और कौन सा हो रहा है, एक तो हो रहा है ये CAD और एक हो रहा है CBD, मीन्स ये वाला। तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए हमारा सर, एंगल CBD भी कितना होना चाहिए 20 डिग्री। वेरी गुड। तो ये भी 20 होगा। ठीक है, वाई सेम कॉर्ड, चाहो तो आप कॉर्ड भी लिख देना कौन सी कॉर्ड है, दैट इज CD। यहाँ पर भी लिख सकते हो सेम कॉर्ड BC। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। नाउ एंगल, अगर हमें पूरा एंगल चेक करते हैं, ये ऐसे लिख लो ABC, तो एंगल ABC अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल ABD प्लस एंगल CBD। हाउ, ABD प्लस CBD कितना हो जाएगा 70 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सर सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री अगर एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक कोई डायमीटर फॉर्म कर रही है एंगल। तो देख लीजिए ये एंगल, ये पूरा एंगल ABC एंगल किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, AC कॉर्ड के थ्रू। देयरफॉर वी कैन से दैट AC इज अ डायामीटर। ओ आया मजा, आया कि नहीं आया, जल्दी से क्लियर है, घुस गया बुद्धि में, आया समझ कि नहीं आया, आ गया होगा, आना भी चाहिए में, है ना। चलिए वेरी गुड। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, मतलब इसका सेकंड पार्ट है ना, तो जगह स्पेस तो है पर आ जाएगा उस समय कि नहीं आएगा, कोशिश करते हैं थोड़ा हो जाएगा एडजस्ट, है ना। ACB फाइंड करना है हमें, ACB कहाँ, ACB ये वाला एंगल, ये क्या होगा ACB। फिर देखिए अगर AB कॉर्ड से थोड़ा मेजर करें तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल फाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए था। क्लियर है, ये 20 है, ये 20 है, ये 45 है, ये 45 है, बहुत सही। ठीक है, देखिए ये कैसे आएगा, थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। अभी हमने बताया था ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पहले लिख दूँ मैं फॉर 2 कि इसको रफ करके बता दे रहा हूँ, चलो इसको रफ करके बता दे रहा हूँ, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो 1 मिनट में, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्लियर, आइए देख लेते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, किस टाइप से हम इसको फाइंड करेंगे। सेकंड ACB निकालना है ना, देखिए एज वी नो दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं। तो उसमें अगर मैंने ये भी बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो उसमें आप थोड़ा सा नोटिस करिए, तो हम कह सकते हैं एंगल
प्लस एंगल डी, पूरा पूरा एंगल है तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का सम, एंगल बी प्लस एंगल डी। क्लियर है। देखिए अब एंगल बी तो हमारा पूरा आ गया ये 90 है ये, लेकिन डी में हमें ये वाला पार्ट नहीं पता है, तो इसको सर हम अगर एक्स लेट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस 45 हाउ, तो जाएगा 180 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे 90 प्लस एक्स प्लस 45, ब्रैकेट को हटा दिया, ओपन कर लिया, मतलब 180, तो जाएगा एक्स प्लस 135 इक्वल्स टू 180 डिग्री। वेरी गुड। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 45 डिग्री, एक्स आगे कितना 45, ठीक है। नाउ क्लियर है। ये तो प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए कि अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। नाउ फॉर कॉर्ड, क्या है कॉर्ड सर, फॉर कॉर्ड ए वी के लिए अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नोटिस करिएगा, ए वी कॉर्ड यहाँ पर एंगल फॉर्म करिए 45, ए वी कॉर्ड के थ्रू फॉर्म हो रहा है ये एंगल ए डी बी हो रहा है ना, कितना 45 डिग्री। तो इसके थ्रू, इसी कॉर्ड के थ्रू सेम सेगमेंट में और कहीं भी अगर कोई भी फॉर्म होता है एंगल सर्कमफ्रेंस पे तो वो भी 45 ही होना चाहिए। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल इसके थ्रू और कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है ए सी बी, एंगल ए सी बी इज ऑल्सो 45 डिग्री बाय सेम कॉर्ड ए बी। हाउ, ये आ गया हमारा सर सेकंड पॉइंट का आंसर, ए सी बी में फाइंड करना था तो ए सी बी हमने निकाल लिया। क्लियर है। अब आपको समझ आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चंस। क्लियर है। तो उसमें हमें इस टाइप से गिवन था, सबसे पहले हमने एसी को डायमीटर प्रूफ कर लिया इस एंगल को 90 डिग्री करके, और फिर थोड़ा सा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी यूज़ करके इस एंगल को 45 प्रूफ करते हैं। क्लियर। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अब। क्लियर, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, बिल्कुल है, क्योंकि चारों पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पे लाई हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अगर इसका एंगल ए डी सी हमें गिवन है 130, तो बताइए सर क्या बताइए, बी ए सी ये बताना है हमें। क्लियर है। ये एंगल बताओ क्या होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आ रहा है तो पॉज करके, नहीं तो देख लेते हैं। क्लियर है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप नोटिस करने वाली बात क्या है, ए भी एक कॉर्ड है जिसका सेंटर है ओ। अगर कोई कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रही है इसका मतलब वो डायमीटर है, कोई कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है इसका मतलब वो क्या है, डायमीटर है। तो वी कैन से ए वी इज अ diameter, so we can say that what angle ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर कोई भी कॉर्ड जो कि डायमीटर है वो सर्कमफ्रेंस में एंगल फॉर्म करेगी तो वो हमेशा कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। क्लियर है। फॉर्म्ड वाई diameter. Clear. Now अब फिर से, and we also know that ABCD is a cyclic quadrilateral because it is also given is a cyclic quadrilateral. So cyclic quadrilateral की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए, 180। सो एंगल बी प्लस एंगल डी शुड बी 180 डिग्री। एंगल बी वी डोंट नो एज इट इज, एंगल डी 180 डिग्री, 180 नहीं 130 इक्वल्स टू 180। तो 130 को यहाँ सब्ट्रैक्शन में शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 130 तो जाएगा एंगल बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। हाउ, हाँ कि ना, अरे बोलो ना, बिल्कुल। तो ये जाएगा 50 डिग्री। बस अब एक जल्दी से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। कौन सी आ गई वो देख के समझ में आ गया होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी में हमने पढ़ा है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए, इस ट्रायंगल के अंदर के एंगल लेना, पूरा मत ले लेना, जैसे एंगल ए पूरा ले लो, एंगल सी पूरा ले लो, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर वाला पार्ट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो, अरे बोलो ना, वेरी गुड। एंगल ए पता नहीं तो एंगल ए रहने दो, एंगल बी पता है 50, वेरी गुड, एंगल सी पता है 90, वेरी गुड, एंगल 180। तो एंगल ए प्लस 50 प्लस 90 140 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाउ, तो एंगल ए क्या आएगा, 180 माइनस 140, तो एंगल ए हो गया हमारा सर 40 डिग्री। और एंगल ए को अगर और अच्छे से लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, बी ए सी, एंगल
बी ए सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये पूरे एंगल मत ले लेना एंगल है, क्योंकि ऊपर ही बात हो गई है एंगल ट्रायंगल ए बी सी के लिए बात हो रही है। क्लियर है? आई आपको समझ में आ गया। ट्राई कर कॉपी कर सकते इसको। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी हमारी साइक्लिक ऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी यूज हो गई है और ये सर्कमफ्रेंस वाली भी। क्लियर है? अब एक आध क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जिसमें सेंटर वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट मारो उसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ले ले स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आइए तो फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायग्राम जो थोड़ा सा टीडियस सा लग रहा है, बट कोई नहीं, देख लेते हैं, हो जाएगा। इन द गिवन फिगर ए सी इज अ टेंजेंट। कहाँ है सर? ए सी इज अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है सर? एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को पास टच करते हुए निकल जाती है, कट नहीं करती है, टच करती है। जैसे ए सी ओनली यहाँ पर टच कर रही है, इसको काट नहीं रही है ना। काटेगी तो वो सीकेंड हो जाता है, और अगर केवल अंदर की पार्ट को काटेगी तो वो कॉर्ड हो जाता है। तो ये टच करती हुई जा रही है, तो ये होगी हमारी टेंजेंट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ए सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ हाउ। ठीक है। एंगल ए डी बी ये गिवन है 55। एक्स एंड वाई फाइंड करना, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना क्या होगी, और सब दिख ही रहा है हमें फिर, है ना। कैसे होगा ये तो बड़ा दुविधा वाला काम है ना। चलिए देख लेते, कोई नहीं। अगर याद हो आपको तो मैंने बताया था, जब कभी भी हम सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं, सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है हमारे सर्कल को, तो वो एंगल कितना फॉर्म होता है हमेशा? 90 डिग्री। हाउ? तो ये 90 डिग्री कह सकते हैं हम इसको, बिल्कुल कह सकते हैं। तो फॉर इन ट्रायंगल ए बी डी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। किसकी बात कर लेते हैं? ए बी डी की। हमें पता है एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए भैया? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वेरी गुड। तो एंगल ए पता है, हाँ पता है 90 डिग्री। एंगल भी पता है क्या? नहीं पता है, कोई नहीं। एंगल डी पता है क्या? हाँ 55, ये हो गया 180। तो एंगल बी प्लस कितना हो जाएगा? 145 इक्वल्स टू 180। हाउ एंगल बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस 145। तो सर एंगल भी कितना आएगा? 35 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल हो गया हमारा 35। आओ क्लियर है? इतना 5 है वो 6 नहीं है, 35। ठीक है। नाउ थोड़ा सा आगे नोटिस करिएगा, अगर मैं सर ए एंड ई को ज्वाइन कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए एक कॉर्ड की तरह बिहेव करेगी, बिल्कुल करेगी। अगर ए ई कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल फॉर्म कर रही है और वही कॉर्ड सेंटर पे भी फॉर्म कर रही है एंगल, तो रिलेशन अभी मैंने बताई थी क्या होगी। अगर सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल फॉर्म करेगी उसका जस्ट डबल करती है सेंटर पे। तो देखिए एंगल ए बी ई इज फॉर्म्ड वाई chord AE. Therefore, we can say that angle ADE equals to twice of angle ABE formed at center. Why? Same chord A। क्लियर है ना, क्योंकि सेम कॉर्ड फॉर्म कर रही है वो भी सेंटर पे, तो जो एंगल सेंटर में फॉर्म होगा वो होगा डबल। तो ये तो हमारा y है ADE, और ये हो जाएगा 2 × 35। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई सर? 70 डिग्री। हो एक पार्ट का आंसर आ गया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी गुड। नाउ अब देखिए दूसरे के लिए भी आपको काफ़ी दिख गया होगा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। दिख गया कि नहीं? क्या दिख गया? इन ट्रायंगल, अब ले लेते हैं हम ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACO नॉट D, इट्स ACO। तो यहाँ पर भी O करो यार, ये D क्यों है? ACO। क्लियर है? ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि एक ट्रायंगल है तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल O कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल A पता है हमें कितना है? 90। एंगल C पता है हमें कितना है? 70। नहीं पता है, X है। ज़्यादा ही भेगे भाव ना हूँ मैं, कोई नहीं। एंगल O कितना है? 70 इक्वल्स टू 180। तो x प्लस 160 हो जाएगा, 90 प्लस 70 इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160। तो x वैल्यू कितनी आ गई सर? 20 डिग्री। हो गया। आया मजा कि नहीं? देखिए इसमें हमारी सेंटर और सर्कमफ्रेंस वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ हो गई, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ हो गई है ना। तो हमारी ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। डायमीटर वाली भी प्रॉपर्टी यूज़, मतलब ये फर्स्ट वाले चैप्टर की प्रॉपर्टी भी इसमें यूज़ हो गई है। क्लियर है?
अच्छा क्वेश्चन था, मारो कॉपी। देखते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? जल्दी से कॉपी करिए इसको। कर लिया है? इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया अच्छा लग रहा है ना एकदम। कौन सा गन है ये? पेंटागन है ना, 5 साइड्स वाला है। क्या कह रहा था? गिवन फिगर शोज अ सर्किल हाउ विद सेंटर हो पी क्यू क्यू आर आर एस, मतलब ये तीनों साइड्स के हैं सर इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एंगल पी टी एस ये गिवन है कितना? 75 हाउ। और ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड करना है। कौन कौन सा? पी ओ एस, एक ये एंगल पी ओ एस, ठीक है, और क्यू ओ आर मतलब अभी देख लेते हैं, करके करेंगे नहीं तो गंदा हो जाएगा डायग्राम। क्लियर है? और भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये मत समझना फालतू में करा रहे हैं, यूँ नहीं करा रहे हैं। आता है एग्जाम में, चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ICSE वालों। क्लियर है? चलिए, आ रहा है तो ट्राई करिए पॉज करके, नहीं तो देख लेते हैं क्या है फिर। क्लियर है? देखिए, पहला फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना POS। तो अगर हम इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लें तो PS को क्या हम कॉर्ड कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल। फॉर कॉर्ड PS प्रॉपर्टी अगेन वही सेम रहेगी, क्या कि एंगल POS इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PTS। क्लियर है? क्योंकि सेम कॉर्ड फॉर्म करिए, वो सर्कमफ्रेंस पे, ये सेंटर पे है, तो सेंटर पे एंगल है वो डबल होगा किसके? सर्कमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में। तो 2 × 75, तो सर ये आ गया हमारा 150 डिग्री एंगल। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा POS 150 डिग्री। यहाँ पर लिख दूँ 150 डिग्री। हाउ नाउ, अब इसके आगे बढ़ने के पहले एक प्रॉपर्टी में आपको और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर। अगर सर एक सर्किल में एक से ज़्यादा कॉर्ड्स हैं और उनकी लेंथ सर क्या है? सेम है उनकी लेंथ, तो वो जो दोनों एंगल्स हैं सेंटर पे जो भी एंगल फॉर्म करेंगी वो दोनों कॉर्ड के थ्रू सेम होगा। मतलब एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, दोनों की लेंथ क्या है? सेम। तो दोनों कॉर्ड जो भी एंगल फॉर्म करेंगे सेंटर पे वो दोनों एंगल सेम होंगे, याद रखिएगा। अगर सेम कॉर्ड की लेंथ है, दो कॉर्ड है सेम लेंथ की, तो वो जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर पे दोनों का सेम होगा, जो भी होगा सेम होगा बट। क्लियर है? और अगर दो कॉर्ड के थ्रू कोई सेम एंगल फॉर्म हो रहा है तो उन दोनों की लेंथ सेम होगी, मतलब वाइस वर्सा भी चलता ही है। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, तो उसकी हेल्प से हम इसमें करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी ये 3 कॉर्ड है, इनकी लेंथ क्या है? सेम है। तो अभी कह रहे हैं QOR बताने सर हमें, तो इसको भी ज्वाइन कर लो भाई, क्या दिक्कत है? QOR। अब थोड़ा सा आप देखिएगा अच्छे से, PQ QR RS तीनों कॉर्ड है सेम लेंथ की, तो ये तीनों के थ्रू जो भी एंगल फॉर्म होगा सर्कमफ्रेंस सेंटर पे वो कितना होगा? सेम होगा। चलो, डैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? थोड़ा सा देखिएगा सर, सेकंड के लिए चल रहा है अब काम। तो हम कह सकते हैं कि एंगल POS हम लिख सकते हैं क्या इसको? एंगल POR प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS। हाँ कि ना? हाँ भाई हाँ, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? ये पूरा एंगल को हम नहीं लिख सकते हैं? दिस प्लस दिस प्लस दिस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया एंगल POS इक्वल्स टू एंगल POR QOR ROS। अब तीनों एंगल सेम होंगे क्योंकि प्रॉपर्टी इसमें कह रही है कि अगर कॉर्ड की लेंथ सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। तो अगर हम इसको x सेट कर लें तो ये भी x और ये भी x, वेरी गुड। तो POS कितना है? 150। ये हो जाएगा हमारा x प्लस x प्लस x, तो 150 इज इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू कैसे आएगी सर? 150/3 करके आएगी, तो उसका मतलब क्या हो गया? 50 डिग्री। ओ मतलब हम कह सकते हैं एंगल QOR कितना आ गया हमारा? 50 डिग्री, क्योंकि वो भी किसके इक्वल था? x इक्वल था। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगी वाला। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है ये? PQR ये वाला बताना है, ये एंगल बताना है, ये क्या होगा? ओ माय गॉड, ये कैसे बताएंगे भाई? तुम्हें आ रहा है समझ? हमें तो नहीं आ रहा है। कैसे होगा यार ये? तो बताओ, थोड़ा सा सोचो, कुछ तो बता जिंदगी अपना बता जिंदगी। देखिए इसको कर सकते हैं कैसे, देखिएगा। अगर हम बात करें ट्रायंगल POQ में, ठीक है, देखिएगा POQ की बात कर रहे हैं। PO और OR OQ क्या ये दोनों सेम होंगी? हाँ होंगी, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है। PO QO दोनों रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो रेडियस है, मतलब दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है,
तो अगर एक ट्रायंगल में दो साइड सेम होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं सर, सेम होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। वेरी गुड, होगा। क्लियर है। चलिए, तो इसमें अगर हम ट्रायंगल की वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं ये एंगल्स, क्योंकि ये दोनों एंगल्स सेम हैं। तो एंगल पी को हम लेट कर ले रहे हैं वाई, एंगल ओ कितना है इस पार्ट के लिए 50 डिग्री, एंगल क्यू भी कितना है y इक्वल्स टू 180। तो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 कर देंगे हम यहाँ पर, तो 2y इज इक्वल्स टू आ गया सर हमारा 30 ना 130। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 65 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल 65 के हो गए हैं। वेरी गुड। अब अगर हम ऐसे इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे सेम मेथड, क्योंकि इसमें भी हमारा क्या है आप देखोगे तो QO एंड RO भी क्या है, सेम है। तो इन ट्रायंगल QOR, QO इक्वल्स टू OR दैट इज रेडियस। तो सर कह सकते हैं हम एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसमें हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, अब Z लेट कर लो भैया, इसको Z, यहाँ पर Y लेट किया था, ये Z मान लो। क्लियर है। थोड़ा गंदा हो रहा है बट कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। एंगल Q कितना है पता करना है तो Z रहने दो। एंगल O कितना है, कितना आया था भैया 50 आए थे ना, हाँ 50 चलो ना। वेरी गुड। एंगल R भी क्या है Z 180 डिग्री, क्योंकि इसमें भी ये साइड इसके इक्वल है। तो 2Z इज इक्वल्स टू अगेन वही 130, Z इज इक्वल्स टू अगेन 65, Z भी आ गया हमारा 65, Y भी आ गया 65। एंगल Q फाइंड करना था हमें, तो एंगल Q कितना हो जाएगा Y प्लस Z, दैट मीन्स 65 प्लस 65 दैट विल बिकम 130 डिग्री। हो तो एंगल Q आ गया हमारा सर ये। आई होप आपको समझ में आया हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी थोड़ा लेंथ था, लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। कॉपी करो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था भैया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। लेवल भी थोड़ा इसका अच्छा था, एक बार आप रिकॉर्डिंग में हो सके तो देख लीजिएगा। क्लियर है। फिर हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए रफ कर देते हैं हम इसको। आइए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये और अच्छा है थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वेरी गुड। AF क्या है सर, पैरेलल है CB के, ठीक है। एंड DA को अगर हम प्रोड्यूस किया आगे E तक, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ADC ये गिवन है कितना है 92। FAE भी गिवन है, ये वाला छोटा सा छोटू वाला 20 डिग्री। तो बताओ एंगल BCD ये कितना होगा। अरे हो जाएगा, हमें लग रहा, तुम्हें क्या लग रहा है, हो नहीं जाएगा। हो जाएगा। पहले आप अगर ट्राई करना है तो कर सकते हो पॉज करके, नहीं तो फिर देख लेते हैं। क्लियर है। BCD ये फाइंड करना है, ये गिवन है, ये गिवन है। वेरी गुड। देखिए कैसे होगा ये, अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो अच्छा। अच्छा ये है, आखिर कैसे होगा समझिए। देखिएगा ABCD इन्होंने कहा है कि एज वी नो दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाउ तो हमें पता है एंगल के अपोजिट, मतलब अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल D कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कौन मना कर रहा है इस बात को, कोई मना नहीं कर रहा है। होगा 180, तो ये हो गया 180। तो एंगल B कितना है, एंगल B नहीं पता, एज इट इज। एंगल D कितना है 92, ये है 180 इक्वल्स टू। तो एंगल B अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 92। तो अगर हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 88 है ना। वेरी गुड। 88 डिग्री हो गया एंगल B, ये हो गया 88। हो वेरी गुड। अब आपने एक पढ़ी होगी प्रॉपर्टी क्लास 9th में कि अगर ये पैरेलल लाइन्स हैं दो, इनको एक कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दो एंगल्स हो जाते हैं किस प्रॉपर्टी से इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर से, है ना। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, मतलब एंगल ABC इक्वल हो जाएगा इस एंगल की, क्योंकि देखिए ये AE, ये हमारी B और ये C और ये पैरेलल है इसके, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बिल्कुल। तो उसी प्रॉपर्टी से हम इक्वल कर सकते हैं। एंगल पहले लिख सकते हैं हम, सिंस BC पैरेलल टू AF, F है वो ये नहीं है, वो कर लीजिएगा F। देयरफॉर एंगल BAF इज इक्वल्स टू एंगल CBA इक्वल्स टू 88 डिग्री। हाउ, तो ये भी कितना हो जाएगा 88। क्लियर है, वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं इसके आगे क्या कि एंगल BAE कितना होगा, BAE ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 88 प्लस
20, दैट मीन्स 108 डिग्री। क्लियर है? BAE कितना हो जाएगा 88 प्लस 20 डिग्री। वेरी गुड। नाउ एक चीज़ और याद रखिएगा, DAE सिंस DAE इज अ स्ट्रेट लाइन, तो सर स्ट्रेट लाइन की एक प्रॉपर्टी पता होगा कि उस लाइन पे किसी पॉइंट पे कोई एंगल बन रहा है तो वो हमेशा पूरा सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मतलब ये पूरे का सम होगा 180। इतना में फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल DAB प्लस एंगल BAE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाउ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे एंगल है तो यहाँ पे जो 1 होगा वो पूरा 180 बनेगा। पर इतना पता नहीं, ये पूरा तो पता है ना 108। ठीक है, तो एंगल DAB हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एंगल DAB प्लस 102 इज इक्वल्स टू 180। तो सेपरेट करके आप निकाल सकते हैं एंगल DAB की वैल्यू कि वो आ जाएगी हमारी कितनी 78 डिग्री। हाउ 78 डिग्री। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस स्टेप के बाद बता दे रहा हूँ, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। क्या होता है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है तो एक एंगल के अपोजिट वाला एक्सटीरियर एंगल है, दोनों बराबर होते हैं। कैसे देखो, कंफ्यूज मत हो, ये छोटा सा मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये एंगल इक्वल होगा उसके अपोजिट एक्सटीरियर के एंगल, ये एक्स है तो ये एक्स होगा। इस टाइप से प्रॉपर्टी भी होती है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 108 है तो ये भी कितना हो जाएगा 108। नहीं तो यहाँ से हमने 78 तो निकाल ही लिया था, ये हो गया 78। फिर कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। तो एंगल C प्लस एंगल A कितना होना चाहिए हमारा 180। तो एंगल C हमें पता करना है, एंगल C एज इट इज, एंगल A कितना है 78, 180। तो एंगल C कितना आ जाएगा सर 108। गलत हो गया क्या कुछ, 102 है क्या, 78 78 108 आना है ना, हाँ 108 तो आना है, सही है। क्लियर, तो 108 डिग्री आ गया इस टाइप से। अच्छा क्वेश्चन था, मान लो कॉपी इसको। ठीक है, सिंपल ही था। फिर से मैं एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन था ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, DA को प्रोड्यूस किया E तक, EF क्या है पैरेलल है CV के। तो फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था, मतलब फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो एंगल B और एंगल D का सम होगा 180। तो यहाँ इसकी हेल्प से हमने एंगल B फाइंड कर लिया है। फिर एक BC पैरेलल था AF की, तो एक कोऑर्डिनेट इंटीग्रेटर की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों एंगल्स क्या होंगे सेम। तो 88 है तो ये वाला भी 88 होगा, इतना सा पार्ट वो 20 अलग है। और फिर वो पूरा एंगल कितना हो जाएगा सर, ये पूरा एंगल हो जाएगा 88 प्लस 20 108। और फिर इस प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो डायरेक्ट वन एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो ये x है, मतलब यहाँ पर 108 है तो ये भी 108 होगा, नहीं तो इस मेथड से भी मैंने बता दिया। क्लियर, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो फिर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं आज इस सर्कल की इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेंजेंट और कुछ कॉर्ड्स के और फॉर्मूले जो कि अदर प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हैं। तो तब तक साथ बने रहें और इन पर और प्रैक्टिस करते रहें। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। एग्जाम आने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए मेहनत से। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ही है फिर तो। चलिए।